नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है, पर अपने अंदर जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक छिपाए हुए है। कहानी का नाम है दबाव में हीरा। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये कहानी हमें मुश्किल सिचुएशंस के बारे में आखिर सिखाती क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जो शायद हम में से कई लोगों को काफी जाना पहचाना सा लगेगा। बाजार एकदम सुस्त पड़ा है, हर कोने में बस आर्थिक अनिश्चितता की एक फुसफुसाहट सी है। मतलब डर और चिंता का माहौल है, एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कभी ना कभी तो गुजरे ही हैं। और इसी अनिश्चितता के बीच एक नौजवान हीरा कारीगर जो अभी अभी काम सीख ही रहा है, बड़े भारी मन से अपने तजुर्बेकार पिता के पास जाता है और वो पूछता है, क्या हमारा ये हुनर जिस पर हमने सालों मेहनत की है अब बेकार हो जाएगा? और ये एक ऐसा सवाल है जो मुश्किल वक्त में हम सबके जहन में कहीं ना कहीं जरूर कौंधता है। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा मोड़ आता है। अपने बेटे की चिंता देखकर पिता उसे न तो डांटते हैं और न ही कोई झूठी तसल्ली देते हैं, बल्कि वो तो एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाते हैं जो हमें सीधे कहानी के दिल तक ले जाता है। पिता का रिएक्शन काफी शांत है। वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने हाथ में एक खुरदुरा सा बिना तराशा हुआ पत्थर उठा लेते हैं। उनका ये सिंपल सा इशारा और शांत रवैया तुरंत ही माहौल का सारा टेंशन कम कर देता है और हवा में एक सवाल तैरने लगता है कि भाई इस मामूली से पत्थर का आखिर मतलब क्या है। फिर पिता एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। क्या तुम्हें पता है कि ये साधारण सा पत्थर हीरा कैसे बनता है? अब ये सिर्फ एक जानकारी वाला सवाल नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत गहरे सबक की शुरुआत है, एक ऐसा मेटाफर जो इस पूरी कहानी की नींव रखने वाला है। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पिता हीरे के बनने का सीक्रेट खोलते हैं। और यकीन मानिए ये बदलाव की एक कमाल की यात्रा है। तो होता क्या है, सब कुछ शुरू होता है कोयले के एक मामूली से टुकड़े से जो जमीन के बहुत बहुत नीचे दबा होता है। हजारों सालों तक वो बेहिसाब प्रेशर और जबरदस्त गर्मी को झेलता है। ये कोई आसान सफर बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसी अविश्वसनीय दबाव और गर्मी के जरिए एक चमकदार कीमती हीरा जन्म लेता है। कमाल की बात यह है कि जो ताकतें इतनी विनाशकारी लगती हैं, दबाव और गर्मी वही असल में कुछ बनाने का कारण बनती हैं। और यही वो मेन पॉइंट है जो पिता सामने रखते हैं। वो समझाते हैं कि अगर कोयला उस जबरदस्त दबाव का सामना करने से मना कर दे, अगर वो उस गर्मी से डर जाए, तो वो कभी भी अपनी वो शानदार चमक हासिल ही नहीं कर पाएगा। मतलब चमकने की जो काबिलियत है ना, वो सीधे सीधे दबाव को सहने की हिम्मत से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से कैसे जुड़ता है? और यहीं पर पिता बहुत ही खूबसूरती से हीरे के इस जर्नी और इंसानी तजुर्बे के बीच एक पावरफुल कनेक्शन बनाते हैं। देखिए, ये कितनी सीधी सी बात है। जैसे कोयला दबाव और गर्मी से गुजरकर हीरा बन जाता है, ठीक वैसे ही हम मुश्किलों और सब्र के दौर से गुजरकर अपने हुनर को निखारते हैं। ये जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये असल में उस भट्टी की तरह है जो हमारी काबिलियत को सिर्फ परखती नहीं, बल्कि उसे तराश कर और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाती है। अब पिता इसी मेटाफोर को सीधा अपने बेटे की चिंताओं से जोड़ते हैं। वो समझाते हैं कि बाजार का ये जो मौजूदा दबाव है, ये उन्हें कुचलने के लिए नहीं है, बल्कि यह और भी ज्यादा चमकदार बनने का और भी कुशल बनने का एक मौका है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि मुश्किलों को रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के मौके की तरह देखा जाए। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर। ये सबक है डटे रहने की ताकत का। और ये सिर्फ सहने के बारे में नहीं है, ये एक मकसद के साथ सहने के बारे में है। ये शायद पिता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। वो कहते हैं कि मुश्किल समय एक कसौटी है, हमारे कैरेक्टर और हमारे हुनर का एक इम्तिहान। वो हमें नाकाम होने का बहाना देने के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित करने का मौका देने के लिए है कि हम असल में क्या क्या कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस कसौटी पर खरा कैसे उतरा जाए। कहानी हमें 3 जरूरी चीजों की ओर इशारा करती है। पहली, प्रोसेस के दौरान सब्र बनाए रखना। दूसरी, अपने हुनर पर अटूट विश्वास रखना। और शायद सबसे जरूरी, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना।
और इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ दबाव तो होते ही हैं, तो उन्हें सिर्फ रुकावटों के रूप में ना देखें, बल्कि कसौटियों की तरह देखें। पूछने वाला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे कैसे बच सकता हूँ, बल्कि ये होना चाहिए कि ये कसौटी मुझे क्या बना रही है।